प्रश्न 246 गाथा 170। कम मम्णाण समखम स्वभाव मधे अपणो सहावेण अविभीय अभिभूयणरम तिरियम प्रेरय्यम वासुरम कुणदी। राम समखम कम्मम, पहले शब्दार्थ समझे, प्रकरण से कैसे जुड़ता है वो अभी आपको बताते हैं। नाम समखम, नाम समाख्य, समाख्य माने इसका बड़ा कंफ्यूजिंग मीनिंग है। मैं थोड़ा सा ऐसे किसी तरह लिखता हूँ। पहले शब्द देखो आप लोग, क्या है इसका प्राकृत का, संस्कृत क्या है, हिंदी क्या है, नाम समाख्य। अब देखो, नाम माने तो नाम कर्म है। अब ये समाख्य जो है, इसका जो प्राकृत में है समखम, इसका एक अर्थ समक्षम भी बनता है। माने समक्षम लिखना होगा यदि आपको प्राकृत में, तो समखम ही लिखोगे, ठीक है ना। लेकिन बनाया क्या है, समाख्यम। तो पहले ये समझें कि शब्द का अर्थ क्या है, ठीक है ना। क्या नवीन जी, बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? अभी आप ज्यादा अर्थों पे और विस्तार पे मत जाइए। हमेशा टोडरमल जी की आज्ञा का पालन करें। पहले नाम सीखना, फिर लक्षण जानना, फिर उसकी परीक्षा करने पे जाओ। तो हम पहले सीधे सीधी परीक्षा करने लगेंगे ना, तो वो बेसिक छूट जाए। अभी पहले बेसिक समझो। बेसिक में पहला क्या है, नाम। तो नाम में एक शब्द दिया समाख्य। तो ये समाख्य क्या है, मुझे ये पूछना, ठीक है ना। ये समाख्य क्या है? ये है, सम तो है उपसर्ग और आख्य है शब्द। आख्य माने नाम का, जैसे हिंदी में प्रयोग करते ना कि जैसे आपका नाम जो है, तो हम कहें संजय समाख्यम, ठीक है ना। ये संजय नाम का व्यक्ति है। नवीन समाख्यम, अब वो समाख्यम नहीं कहे, अकेला आख्यम कहे तो भी अर्थ वही हो। इसका मतलब है कि कुंद जैसे आचार्य ने, मैंने आपको बारंबार कहा हुआ कि यदि कोई एक्स्ट्रा मात्रा भी लगाई है तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य हो। बताया ना, कई बार होता है। तो हमें वो उद्देश्य निकालना है, निकालेंगे, पर पहले अभी शब्दार्थ पे लेंगे। सब माने अच्छी तरह से, अच्छा, भली भांति, ऐसे कोई अर्थ इसके हो, ठीक है ना। तो नाम कर्म है अच्छा नाम जिसका। आप किसी को आपस में बात करते हो, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर गुड नेम प्लीज, क्या कहते हो? आपका शुभ नाम क्या है? तो तेरा नाम क्या है? अब हरियाणा भी पूछेगा तेरा नाम कैसा है, ठीक है ना। और यदि बाकी कोई वहां पर कल्चर नहीं है ना, वहां केरा एग्रीकल्चर, जहां थोड़ा बहुत कल्चर हो तो वहां पर फिर जोड़ते हैं आपका शुभ नाम, ठीक है ना। तो नाम कर्म के लिए शुभ, ये कहना, और कुंद जैसे आचार्य के लिए कि आपको जरा विचारना पड़ेगा। ये बहुत इजी मैटर नहीं। नाम कर्म के लिए भाई कोई पद हो, उच्च पद हो, पंचपरमेष्ठी आदि, और उसमें कहा जाए तो हमें गले उतरता है कि भाई आपके लिए शुभ नाम वाले, ठीक है ना, अरहत शुभ नाम वाले, सिद्ध शुभ नाम वाले, आचार्य शुभ नाम वाले, द्वादशांग शुभ नाम वाले, तो वो समझ में आता है, ठीक है ना। लेकिन ये कहे नाम कर्म शुभ नाम वाले, पहले तो आपको मैं सोचने का मैटर दे रहा हूं कि आप विचार। दूसरा, स्वभावम, स्वभाव, अध। अब अध शब्द के भी दो अर्थ प्रयोग, ध्यान दीजिए। इसलिए मैं क्या करूं, मैं बोर्ड में चल नहीं पा। मुझे जो विषय बताना है वो मूल से आपको सिखाना है। पंडिताई के प्रवचन करना हो, कोई शब्द लिया घंटा पर बोले, वो 10-5 किस्से कहानी सुनानी नहीं है मेरा विषय वैसा, ठीक है ना।
सहावम का अर्थ तो है स्वभाव। अब अध के दो अर्थ, एक तो होता है अथ और एक होता है अथवा। अध होता है शुरुआत या मंगलवाची, किसी भी, हमारे यहां कहा जाता है ओंकारश्चात् शब्दश्च गौ एतौ मंगलौ भौ, कि दो मंगल हैं। एक तो किसी भी बात के शुरू में आपने ओम बोल दिया तो वो अपने आप मंगल रूप हो गया, और एक अथ शब्द बोल दिया तो मंगल रूप। लेकिन ये कब होता है? शुरुआत, ठीक है ना। अन्यथा उसका अर्थ क्या होता है? ठीक है ना, उसके साथ बा और जोड़ दो वो अथवा विकल्पवाची बन जाता है। ठीक है, तो यहां पर जो दिया उन्होंने स्वभाव मध है या है? धा धा धा, ध्यान रखना ये धा ही लिखना। ध्यान रखना कि जो प्राचीन प्राकृत होगी उसमें था की जगह धा मिलेगा, और जो बाद की प्राकृत होगी उसमें था और धा दोनों की जगह हा मिलेगा। अब ठीक है, एकदम से आपको प्राकृत नहीं सिखा सकते सारी चीजें, पर जानकारियां तो देंगे कि नहीं देंगे। ठीक है ना, कि जो इसका मतलब ये कुंद कुंद की प्राकृत, इसी एक बड़ा प्रमाण है ये धा। धा के आधार पर माना गया कि हाँ साहब ये प्राचीन प्राकृत है, कुंद कुंद 2000 साल पुराने थे। आप विश्वास करोगे, आज से लगभग 32-33 साल पुरानी बात, आज की बात नहीं कर रहा। ये जो जीटी कर्नल रोड पे श्वेतांबरों का जैन मंदिर है ना, वहां मैं उसका पहला डायरेक्टर था। उसमें जो बीएल इंस्टीट्यूट बना है, इंडोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, उसका मंदिर का कोई लेना देना नहीं समझेगा। उसमें करीब 12-13 हजार पांडुलिपियाँ थी, वो पाकिस्तान से आई थी सारी, पंजाब और पाकिस्तान से। उनको एक बार देखना हमारी रुचि का विषय भी था, कोई काम की मिल जाए, कुछ अच्छा विषय मिल जाए। तो उसमें नाटक समय सार की कम से कम 25 पांडुलिपि। मैंने बनारस दास जी के तो ऐसे भगत थे वहाँ कि पूछो। सबसे ज़्यादा किसी एक ग्रंथ की पांडुलिपियाँ मिली मुझे तो बनारस दास जी के ग्रंथों की थी। अर्धकथानक की गई थी, नाटक समय सार की गई थी, बनारसी विलास की गई थी। मतलब इससे लगता है कि उस एरिया में, पंजाब में, बनारस दास जी तो आगरा के थे, इधर पंजाब के नहीं थे, लेकिन काफ़ी प्रसिद्धि थी और बहुत चलती। तो मैं इस आकर्षण में वहाँ था, तो वहाँ उन लोगों ने एक सेमिनार की, जैन दर्शन पे सेमिनार। उस सेमिनार में श्वेतांबरों के उस समय दो अच्छे विद्वान थे, अब तो दोनों नहीं रहे, पंडित दलसुख भाई मालवणिया और नथवलजी टाटिया। ये दोनों प्रोफेसर थे, यूनिवर्सिटी लाइन के थे, बड़े अच्छे विद्वान, प्रतिष्ठित विद्वान। उनकी बात की वजन था, लोग सब मानते थे भाई इन्होंने कहा है तो मैंने बात में दम। तो अब उनके एक जो सेठ थे, अभी हैं वो, जानते होंगे राजकुमार जी, क्योंकि उनके नामधारी राजकुमार जैन एनके रबर इंडिया लिमिटेड वाले कहलाते हैं। तो वो थे उसके ट्रस्टी, शायद मंत्री थे। तो उनके साथ गाड़ी में, और नथमल टाटिया और मालवड़िया जी के साथ गाड़ी में जा रहे थे हम लोग। तो वो राजकुमार जी ने जानबूझ के पिन पॉइंट करने के लिए पूछा कि भाई पंडित जी साहब, ये आचार्य कुंद कुंद का समय क्या होगा? हमने तो 7वीं शताब्दी सुना। समझ रहे हैं आप सारा? हमने क्या सुना? 7वीं शताब्दी सुना। तो हमें पता था कि हम ही को छेड़ने के लिए कह रहे थे, हमें को बोलना चाहिए जब हमें छेड़ रहे हो। तो मैंने कहा भाई साहब, आपके ही अभिधान राजेंद्र कोश एक ग्रंथ है श्वेतांबरों का, जैसे जैन सिद्धांत कोश अपना है, उनका अभिधान राजेंद्र कोश है, और अपने से मैंने उनके एक वॉल्यूम में अपने 5 वॉल्यूम आ जाते, और उनके ऐसे ऐसे 7 वॉल्यूम, समझे? तो उन्होंने भी मेहनत की, कुछ छपाया। अब मजे की बात बताता हूं,
हमने कहा उसमें लिखा है कि आचार्य कुंद विक्रम की पहली शताब्दी में हो, उनके उसमें लिखा। आप यदि अपने हिसाब से देखोगे तो आप ईशा की पहली शताब्दी कहते हैं, और उन्होंने क्या लिखा, विक्रम की पहली शताब्दी, मैंने कम से कम 50-60 साल और पहले कर दी। अब वो गड़बड़ा रहे नथवल टाटिया और दलसुख मारवाड़िया जी, अब अपने ही उनके आचार्य के विरुद्ध क्या कहें। नहीं, वो ऐसा नहीं है, वो उन्होंने लिखा होगा, किसी भावना से लिखा होगा, किसी अपेक्षा लिखा होगा, ठीक है। फिर बात आई, चलती रही, मैंने देखा, मैंने कहा एक बात बताओ कि ईशा के दूसरी शताब्दी के बाद प्राकृत में धा का प्रयोग नहीं है, उसकी जगह हा का प्रयोग, और कुंद के साहित्य में अधिकांश जगह धा का प्रयोग नहीं, तथा को तथा, जथा को जधा, यथा को जधा, मतलब ये प्रयोग मिलते हैं। इससे हम कहते हैं कि भाई ये तो भाषा ही प्राचीन है। आपके में बाद के प्रयोग मिलते हैं और हमारे में पहले के प्रयोग मिलते हैं, ठीक है ना। ये इन सबसे पुराने नया होने से कोई बड़ा छोटा नहीं हो जाता, सिर्फ एक तथ्य की जानकारी। तो इसमें जो अधिक का प्रयोग है ये क्या बताता है, अथवा एक तो इसका अर्थ है ही, साथ ही ये प्राचीन प्राकृत, ठीक है ना। चलिए, अपणो सहावेण, अपने स्वभाव से। अब देखो इसमें स्वभाव शब्द 2 बार आ गए। नवीन जी कुछ दिख रहा है? दरअसल इससे पहले की जो गाथाओं का विषय था, वर्ण विषय, उसमें एकदम इसमें ट्विस्ट दिख रहा, क्योंकि जो आचार्य कहना चाहते हैं वो अगली 2 गाथाओं में भी क्लियर नहीं है, तीसरी गाथा में जाके क्लियर हो। इसलिए थोड़े सावधानी से सुनना समझना, इसको लाइटली मत लेना, बस मैं इतना कहना चाहता हूं। ये विषय ऐसा लगेगा कि जैसे गाड़ी पटरी से उतर गई, लेकिन ये कुंद है जिनकी गाड़ी कभी पटरी से उतरती नहीं, ठीक है ना। इसलिए अपने को सावधानी से समझना पड़ेगा। तो 2 बार स्वभाव शब्द का प्रयोग क्यों? एक पहले प्रश्न क्या किया कि नाम कर्म के लिए सम उपसर्ग क्यों लगाया, शुभ नाम वाले, ऐसा क्यों कहा। एक दूसरा, स्वभाव शब्द का प्रयोग एक ही वाक्य में 2-2 बार क्यों किया, ठीक है ना। स्वभाव अथवा अपने स्वभाव से, ठीक है ना। तो एक स्वभाव तो जो है वो है नाम कर्म के स्वभाव, और दूसरा स्वभाव है अपना स्वभाव, ठीक है ना। इतनी चीज तो समझ में आ गई कि पहला जो स्वभाव हम प्रयोग किया वो काय के लिए प्रयोग किया, नाम कर्म का, नेचर ऑफ नाम कर्म, ठीक है। और दूसरा स्वभाव किसके लिए प्रयोग किया, आत्मा का अपना। अभिभूय नरम त्रियम लेरयम व सुरम कुणदी। अब वो क्या कहते हैं, नरम माने मनुष्यों को, त्रियम माने त्रियंचों को, णेरयम नारकियों को, सुरम माने मनुष्यों को, कुणदी माने करता है, अभिभूय माने अभिभूत करके, दबा करके, प्रभावित करके। कुछ समझ में आया? शब्द तो समझ में आया ना, शब्द में तो समस्या नहीं रही ना, कोई बात। हमें और ज्यादा आपसे एकदम से अपेक्षाएं नहीं, हम इतनी अपेक्षा लेके चल रहे, कितनी कि आपको मेन मैटर सही, उसको आप सही समझ पाए, ठीक है। फिर से देख लो एक बार कि कम्मम नाम समक्खम, नाम नामक शुभ नाम के शुभ कर्म वाले, मतलब शुभ कर्म तो नहीं कहना चाहिए, शुभ नाम वाले कर्म, ठीक है ना। या जिसका नाम कर्म है ना, शुभ नाम ऐसे स्वभाव से, ठीक है ना, अथवा आत्मा के स्वभाव से। अभिभूय उसको अभिभूत करके, नरम मनुष्य रूप में, त्रियम त्रियंच रूप में, नेरयम नारकी रूप में, सुरम वा माने अथवा, सुरम माने देव के रूप में, कुणदी करता है। कौन करता है? जो कुंदाचार्य
कर्ता कर्म भाव का पूरी तरह से निषेध करते रहे, कोई कह क्या रहे हैं, क्या बात कहना चाहते, प्रकरण में क्या थी बात? हाँ, ये मुझे एटीट्यूड चाहिए, सामने पता तो हो, हम अपने प्रकरण को भूले नहीं। बात किसकी चल रही थी? दिव्य ध्वनि। दिव्य ध्वनि किससे होती है? तीर्थंकर नाम, तीर्थंकर नाम। और तीर्थंकर नाम कर्म शुभ नाम कर्म है या अशुभ नाम कर्म? पकड़ गए? पकड़ गए क्या कह रहे हैं? ये जो शुभ नाम वाले जो कहा ना, देखो जो इन सब बाहरी औपचारिकताओं को हवा में उड़ाते थे, जब आप तीर्थंकर के सामने होके आओगे कभी बदलेगा। फिर पज्जय मूढ़ा पर समया, ये तो पर्याय है एक समय की, ये नहीं कहा जाए। समझ में आ रही बात? क्लियर भाई? वो जो विवेचन था समय सार का, वो उससे कहीं हटे नहीं है, उसका कहीं विरोध नहीं हुआ। लेकिन लोक में एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा फॉर एवर, और वो क्या कि जब भी ऐसी लोकोत्तर विभूतियों के सानिध्य में आप होके आएंगे तो आप वह शब्द जो सहज में प्रयोग करते हैं वह नहीं कर सकते। मैं एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा, नॉर्मली देने का आदी नहीं हूं पर दे। आप एक प्रतिष्ठाचार्य बन गए बस जस्ट, और आप जयपुर मूर्ति मोहल्ला में मूर्ति लेने जाओ, प्रतिष्ठाचार्य से सब सीख जाओ कि कैसे कैसे नाप तोल करना, कैसे पत्थर को पहचानना, क्या गुण दोष होते सब करना, उसको आप करना आराम से। वहां इसकी नाक छोटी है, इसका माथा चौड़ा है, इसकी एक आंख में अंतर है? इसकी ये उंगली सही नहीं बनी है, इसकी नाभि नहीं बनी है, बात समझ रहे हैं? इसके हाथ सही नहीं मुड़े हैं, सब नखरे दिखा, ठीक है। अब उनमें से जो भी जैसी थी, अब उनमें से एक आप ले आए, और जिन पे आप इफ एंड बट्स खूब कर रहे थे, मोल भाव भी कर रहे थे, उनमें से ही एक आप ले आए। लेके आने के बाद आपने बाकायदा उनकी प्रतिष्ठा कराई भावपूर्वक, और प्रतिष्ठा करा के वेदी में विराजमान की। अब आप विचार करो कि इनकी नाक छोटी है कि नहीं। मेरा अंतर ख्याल में पड़ रहा, मैं कहां ले जाना चाहता हूं। अब इसमें पत्थर में दाग है कि नहीं? मैं तो यही तो मैं कह रहा हूं कि प्रवचन सार की दृष्टि भिन्न है, समय सार की दृष्टि भिन्न है। इतने दिनों से और हम इस बात पर माथा मार रहे हैं, यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए दोनों में गलत कोई भी नहीं है। मैं प्रवचन सार की प्रशंसा या महिमा करूं, इससे समय सार की कीमत घटती नहीं है, लेकिन इसके साथ जस्टिफिकेशन करना है तो फिर इसको ही समझना पड़ेगा। इसमें वो पंक्तियां नहीं लगाओगे आप, इससे हम उसकी क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे, काट छाट नहीं कर रहे, भलाई बुराई नहीं कर रहे, लेकिन आमने सामने खड़ा करके आप लड़ाओगे नहीं। अभी मैंने यूनिवर्सिटी में प्रवचन सार पढ़ाना शुरू किया, एक पेपर में कोर्स में कोई शुरू किए, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार कोर्स में पढ़ाना शुरू किया। पहली गाथा को जो अब यूनिवर्सिटी को पढ़ाने का ढंग अलग होता है, आप लोगों के समाज में बोलने का ढंग अलग होता है। वहां तो टू द पॉइंट एक एक चीज को बाई लॉजिक बता, उसमें इतने बढ़िया ढंग से आई बात हुई जो मैं आपको बताता हूं।
मुझे आनंद आया। मैंने कहा चलो इन लोगों को भी बताएंगे उस ढंग से, आज नहीं बता रहा हूँ, बताएंगे, आपको भी अच्छा लगे कि हाँ देखो ये बात कैसे। आप वहाँ नॉन जेंट्स को पढ़ाओ, किसी को पढ़ाओ, हर किसी को गले उतरे, ठीक है ना। तो आपको भी ये जो जिस तरह से बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ कि आपको ये लगे तो सही कि ये बात क्या कहना चाहते हैं। प्रश्न क्या है, पहली गाथा, इससे पिछली गाथा में क्या प्रकरण चल रहा था? फल अफल की जो बात कर रहे थे कि जो नाम कर्म है उसका तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म, उससे दिव्य ध्वनि हुई, और दिव्य ध्वनि कभी अफल नहीं होती है, उसका परिणाम जरूर सामने वाले जीव पर जो सुन रहे हैं उन पर आता है। ये था कि नहीं था कभी जी? अब वहीं से जो कि इस दिव्य ध्वनि का सूत्रधार कौन है, उसका नाम क्या है? तो कह रहे उसका शुभ नाम नाम कर्म है। पहला सेंटेंस पूरा, उसका शुभ नाम कर्म। अब शुभ नाम क्यों कहा तो बता दिया कि तीर्थंकर जैसा सर्वोत्कृष्ट नाम कर्म, ठीक है ना, जिससे तीर्थंकर प्रकृति का उदय हुआ, जिससे दिव्य ध्वनि हुई, जिससे हमने अपनी ऐसी सूक्ष्म जिज्ञासाएं समझी, कितने जीवों का हित हुआ, इसलिए उसको क्या कहा? यद्यपि नाम कर्म के दो भेद हैं, प्रकृतियां 93 हैं, लेकिन भेद दो है, शुभ नाम कर्म और शुभ नाम कर्म की जितनी प्रकृतियां हैं उनमें सर्वोत्कृष्ट कौन सी है? तो इस लिहाज से भी उसे शुभ कहा जा सकता है। नवीन जी ध्यान देना, मैं कुछ असल में गहरी बात बताना चाहता हूं। इस लिहाज से भी कि वो है ही शुभ नाम कर्म, तो इसलिए भी उसे शुभ कहा जा सकता है, लेकिन इसमें शुभ विशेषण नाम कर्म का नहीं दिया, आख्य माने शुभ नाम का, तीर्थ नाम कर्म शुभ नाम का, जैसे नवीन जैन शुभ नाम वाले ऐसा कहते ना, तो उसमें शुभ विशेषण नाम को दे रहे हैं, नवीन को नहीं दे रहे। डिफरेंस ख्याल में, दो बातों में अंतर पकड़ में आया या नहीं आया? आप अटक जाते हैं जब, तो मैं आपके साथ ज्यादा अटकता हूं। ये क्या है, जब ये ऐसे बैठ जाए ना, कोई रिएक्शन नहीं, तो हम पकड़ लेते हैं, ये अटक गए, इनकी सुई अटक गई, एक टैप अभी वो रिकॉर्ड प्लेयर आगे चल नहीं रहा, वही का वही गाना बजेगा, वही पंक्ति बजेगी, इसलिए मुझे चिंता हो जाती। समझे अब कि नहीं? कुछ इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, उधर नहीं देखो। वाक्य क्या है? नाम कर्म शुभ नाम वाले, तो दूसरे नाम का अर्थ नाम कर्म नहीं है, नाम माने संज्ञा, नाउन, ठीक है ना, इतना कि जिसके नाम कर्म यह शुभ नाम है जिसका, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसमें शुभ जो विशेषण है वो नाम कर्म का नहीं। जैसे आपने नाम कर्म के दो भेद किए थे ना, शुभ नाम और अशुभ नाम, तो तीर्थंकर प्रकृति शुभ नाम में आती, तो सुस्वर भी शुभ नाम में आती, लता मंगेशकर भी शुभ नाम कर्म हो जाएगी, नहीं होगी? कामदेव भी शुभ नाम कर्म हो जाएगा कि नहीं होगा? अरे बोलो ना। नाम कर्म को जैसे हो रहा है, नहीं नहीं, अरे वो शुभ नाम कर्म है, सुस्वर सुभग, ये सारे जो हैं ये कौन से हैं? ये शुभ नाम कर्म। तो उनकी कैटेगरी और तीर्थंकर प्रकृति की कैटेगरी क्या एक है? ये तो कामी क्रोधियों को भी पाए जाते हैं और वो वीतरागियों के ही होती है। इनका उदय कामी क्रोधियों को भी पाया जाता है। महादुराचारी, लंपट, वो बेहद सुंदर हो सकता कि नहीं हो सकता? हो सकता है कि नहीं हो सकता? एक से एक दो रोज ड्रिंकर, उनकी गला इतना मधुर हो सकता कि नहीं हो सकता? मैंने देखा, जो वो बात बता रहा हूं, सुनी हुई बात नहीं बता रहा। मैं एक बार 10 लक्षण में हैदराबाद, उन्होंने बहुत पहले की बात है, आज की बात है, बहुत साल, बहुत जिद की थी, चला गया। कई लोगों ने ऐसे चैलेंज दे दिया
कभी गैर मुमुक्षुओं के बीच में भी बोल सकते हो क्या? मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, हमारा कहीं विरोध नहीं होता। क्यों भाई? ज्यादा से ज्यादा हम कांची स्वामी का नाम नहीं लेंगे ना, और क्या करेंगे? बात तो वही सुनाना, और बात में कोई चैलेंज करके दिखाया फिर मैं बताता हूं, क्योंकि बात तो जिनवाने की है। तो मैं गया आराम से। अब उन लोगों ने एक दिन वो रविंद्र जैन नाइट रखी, स्वाध्याय तक तो स्वाध्याय था, वो डिस्टर्ब नहीं होगा भाई, वो झुमकाते हुए चले, हमारे ये नौटंकी उसके बाद में होगी। अब हमारे दुर्भाग्य क्या हुआ कि वो उस स्टेज के जहाँ पर पूरा रोज प्रोग्राम होता था, रोज वही होता था, मंदिर में ही एक बड़ा वाले खुला स्टेज ओपन एयर बना हुआ था, मंच बना हुआ था, उस पर ही होता था। अब गड़बड़ी क्या हुई कि उन्होंने उस स्टेज पे जो प्रोग्राम रखा उसके साथ में दोनों साइड रूम बने हुए, तो कैंपस था वो, वहां पर भी अभी भी पूरी धर्मशाला टाइप चलती है, और जो वहां इलाज कराने जाते हैं ना, वो अपने जैन सारे उसी जगह रुकते, मुझे नाम ध्यान नहीं रहा, तो उसमें था वो, तो मंदिर वहीं, तो उन लोगों ने विद्वानों को रोकने की बढ़िया रूम व्यवस्था वहीं कर रखी। अब गड़बड़ी क्या हुई कि इन लोगों को भी जब प्रोग्राम करना, तो भाई ये रुके तो होटल में, लेकिन बगल के रूम तो घेरेंगे। अब मेरा दिमाग खराब, मैंने कहा ये क्या कर दिया है, अब मेरे रूम में भी घुस गया वो, ताला डाला नहीं मैंने, मैं डालता ही नहीं था, फिर वहां घुस गया। अब साहब वहां मेरा इतना माथा खराब कि रणमोकार मंत्र पढ़ने वाले एक भी बिना नहीं थी। हाँ नहीं, दिगंबर श्वेतांबर तेरा पंथी थानक वासी गाने वाले बिना, इसके बिना नहीं। सबसे पहले ये चाहिए। अब वो बदबू इतनी फैल रही, मैं यार रहूं कैसे? आप मेरे को आ गई गुस्सा, मैंने कहा उठाओ यहाँ से, माली को बोला उठाओ यहाँ से, सब बाहर करो, तुम जा चाहे ले जाओ। अरे तो मंच पे थोड़ी करेंगे, तो इसका मतलब क्या है, मेरा रूम इसके लिए? पर नहीं माने तो फिर वो अध्यक्ष महोदय अपने घर पे उस दिन का साहब रात यहाँ विश्राम करो, जब उनका खत्म हो जाएगा सुबह आके आप फ्रेश हो लेना, आपका सामान पैक करवा देते अलमारी पे लोग। और स्थिति समझिए आप, शुभ नाम कर्म, सुस्वर नाम कर्म को बता रहा है कि जो सुस्वर नाम कर्म है उसकी दुर्गति कितनी थी, वो कितना अशुभ था कि शुभ। तो कैसा गा तोड़मो कार मंत्र, गा जैन भजन रहा, समझ में? लेकिन इतनी विकृति, मैं आपसे सब जगह है, अरे यहाँ दिल्ली में प्रतिष्ठा कराने वाला विद्वान विधानाचार्य, मैं जानता हूं उसके, आप सूटकेस खोल के ब्रीफकेस लेके चलता है, खोल के देख लो पहुआ मिलेगा, सारी दुनिया जानती, पूरी दिल्ली में प्रसिद्ध है, जमुना पार का एक। तो आप गए क्यों वहाँ? चलिए आप बता रहे, हैदराबाद क्यों गए? आपको सब पता होगा सब कुछ। नहीं राजकुमार जी, कभी कभी थोड़ी सी नहीं, इसमें क्यों गए, क्या मतलब? जब कह रहे उन्होंने कहा कि गैर मुमुक्षुओं को भी आप तत्वज्ञान की बात सुना सकते हो क्या, हमें आपकी अच्छी लगती है, हम सुनाने गए, हम इसमें क्यों घबराए? हमें इस प्रोग्राम को कोई पता हो, उसमें कुछ बातें नहीं थी। 10 लक्षण के 10 दिन में तत्व चर्चा करने गए, इसमें गए क्यों? तत्व चर्चा करने गए और क्यों गए? भाई ऐसा है कि आप एक चीज समझिए कि लोगों को आपको मोडिफाइड करना। आंजी स्वामी के पास कितने चेले थे, उन्होंने पूरे देश में घूम घूम के, कभी तीर्थ यात्रा का, कभी कितने गांव में प्रचार किया। तो हम तो जाते हैं, हम तो जाते हैं। नहीं, अब आपके हिसाब से गलत हो, आप चलो, हमें तो, हम अपने से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, बात खत्म है। हमें जो बोलना वो वही बोलेंगे, बात खत्म है। अभी मूल मुद्दे की बात जो मैं कुछ और बताना चाहता, अपन डाइवर्ट हो जाएंगे इस तरह की बातों से, मूल विषय छूट जाएगा। मूल नाम कर्म तो, शुभ नाम कर्म तो सुस्वर भी है, सुभग भी है। सुभग माने देखने के सुंदर, तो ये सुंदर दिखने वाले, उनका चरित्र क्या होगा? अच्छे मधुर कंठ से गाने वाले, उनका चरित्र क्या होगा?
बड़े अच्छे कवि, आशु कवि, तुरंत के तुरंत कविताएं, एक से एक गीत बढ़िया बढ़िया लिखने वाले, उनका चरित्र क्या होगा? समझ रहे संजय भाई? क्या आप उनको शुभ प्रशस्त कह सकते हो? और तीर्थंकर प्रकृति जिसका उदय वीतरागी के पहले नहीं आता है, इससे किसी का कंपेयर कर सकते हो? इसलिए उन्होंने शुभ नाम यहां प्रयोग किया, शुभ का प्रयोग शुभ नाम कर्म के साथ प्रयोग नहीं किया। हाँ, नाम कर्म के साथ इसलिए नहीं किया कि नाम कर्म की तो ऐसी प्रकृतियां भी शुभ कहलाती हैं कि जिनमें कतई शुभ पना नहीं होता। नाम कर्म की शुभ प्रकृति ऐसा कहेगा? नहीं, नाम कर्म इस शुभ नाम वाले। दिस इज योर गुड नेम, प्लीज, गुड नेम उस अर्थ में लो आप। व्हाट इज योर गुड नेम? माई गुड नेम इज नवीन जैन, इस सेंस में लो आप। वो गुड नेम का विशेषण है, नाम कर्म का विशेषण है। क्यों दिया? क्योंकि जिसे शुभ नाम वाला कहा जाए वो अकेली तीर्थंकर प्रकृति है, बाकी नाम कर्म में एक भी प्रकृति ऐसी नहीं है जिसको कुंद कुंदाचार्य देव सम्मान दें। कुंद कुंद जिसको सम्मान दे रहे हैं वो पहचानना है आपको, समझे कि नहीं? ऐरा गहरा व्यक्ति सम्मान नहीं दे रहा है। हम लोग तो जिस चाहे को कह रहे तो कुछ भी ठीक है ना, आप जिस चाहे को महामहिम बोल दोगे, लेकिन वहां ये सब नहीं है, समझे? बड़ा दुख हुआ था मुझे कि राष्ट्रपति जूते पहने मंच पे वो घुस रहा और वहां महाराज ऐसे लपके जा रहे कि हमारे साथ फोटो खिंच जाए, हम आशीर्वाद दे दें। हाँ भैया, वो पिच्ची ले लेके यूं लहरा रहे। ये तमाशा क्या है? एक टोकने वाला नहीं मिला कि भाई हमारे भगवान के मंच पे तुम जूते पहने क्यों आए। किसी को ये नहीं देखा, आजा भैया मेरे से ले ले, मेरी फोटो आ जा। ये जो व्यवहार है ना, इससे कभी कभी जुगुप्सा होती है। क्या आप अपनी मर्यादा कितनी गिराओगे, मुझे ये बताओ। इसलिए मैं कह रहा हूं नवीन जी कि नाम कर्म की शुभ प्रकृतियां बहुत हैं, लेकिन जिसे शुभ नाम कहा, शुभ नाम माने नाम कर्म नहीं, जिसको नाम कर्म ऐसा शुभ नाम ऐसा कहा जा सके, कुंद कुंद जिसको रिगार्ड दे सके, वो प्रकृति अकेली एक है और उसका नाम क्या है? तीर्थंकर नाम। अब समझे आचार्य कुंद कुंद ने ये सु क्यों जोड़ा था, समाख्या, ये सम उपसर्ग क्यों जोड़ा था? भाई साहब इतने मैं नहीं करूं मेहनत, आपको क्या, आपका वो तो शुभ नाम है ही, फिर आपके लिए सुमग सुस्वर ये सारे भी शुभ नाम हो जाएंगे, तो तीर्थंकर प्रकृति इनकी कैटेगरी में आ जाएगी। फिर तो तीर्थंकर लता मंगेशकर बराबर हो गए। संजय भाई, आपको हमें वो मर्म भी तो पकड़ाना है। एक बात, दूसरी बात, उस नाम कर्म का स्वभाव है या ये आपके स्वभाव से ये चमत्कार हो रहा है कि लोगों को वह सफल है, अफल नहीं? क्या कौन? जोत भगवान। आप थे नहीं इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा। पिछली गाथा में था कि भगवान की जो दिव्य ध्वनि होती है उसको कहा गया धर्म, ठीक है ना? तो यदि इसका प्रभाव नहीं है तो धर्म ही निष्फल है, अफल है बिल्कुल। धम्मो यदि, धर्म निष्फल है और ये अफल है। यदि ये दिव्य ध्वनि अफल है, माने इसका प्रभाव नहीं आता है, तो धर्म ही निष्फल हो जाएगा। धर्म किसको कहा? केवली पूर्णतम धम्मम, समझे ना? तो वो जितनी जिनवाणी है वो सब बेकार हो जाएगी, वो निष्फल हो जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। ये बात कैसे कह रही है? तो सारा खेल नाम कर्म का है। योर अटेंशन प्लीज, नाम कर्म का नहीं है, नाम कर्म इस शुभ नाम वाले का। अब आप लिंक जोड़ रहे हैं? अब आप लिंक जोड़ पा रहे हैं मुकेश जी? ख्याल में मतलब हर किसी पत्थर कहते हो तुम, भगवान है भगवान। अब आपको अंतर ख्याल में आया जो मैंने बताया था कि वहां से आप लेके आए और यहाँ विराजमान। अब बोल सकते हो आप
बोलो तो पाप लगता है भाई साहब, बोलो तो पाप लगता है, सोचो तो पाप लगता है। जब आपने परमात्मा की प्रतिष्ठा की है उसमें, उस समय पत्थर की नहीं की है, धातु की नहीं की है। राजकुमार जी गंगनी, हमारे यहाँ तो धातु के, आपके यहाँ पत्थर के, ये कैसे शब्द प्रयोग करना? अरे नहीं कहेंगे, मैं तो बता रहा हूं भाई कि ये शब्द प्रयोग करना दोनों जगह के जिन्हें बिंब का अभिनय करना है, ये विनय नहीं है। इसलिए भूल के भी ऐसी गलती मत करना, मैं तो ये कह रहा हूं। डिफरेंस समझिए, ये कहां अंतर पड़ रहा है, समझ रहे हैं? क्यों? ये भगवान के अपने स्वभाव से ये प्रभाव जो है, ये जो सफलपना है, ये सफलपना आया कहां से? ये भगवान के स्वभाव से आया या तीर्थंकर प्रकृति के कारण आया? ये दो में से हमें एक बात बता दो। तो वहां पर उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति जो नाम कर्म का जो नाम लिया ना, उसमें नाम कर्म शुभ नाम वाले उसको भी रिगार्ड। वो बचपन में एक चुटकुला ऐसे ही सुनते थे, किसी को बच्चे को डांटा मास्टर ने, जोर से लगाया तमाचा, बिना जी लगाए, कोई सब किसी को नाम नहीं लेते। तो वो घर गया, घर जाके बोलता और वो कहेगा, मम्मी जी भैंसे जी के बच्चे जी ने आंगन जी में गोबर जी कर दिया है जी। तुम जी किसके लिए लगा? गोबर के साथ भी जी लगा दो तो मम्मी के साथ जी लगाने की कीमत क्या रहेगी? मेरी बात समझे? यदि गोबर के साथ जी लगा देता है जो, तो उसके साथ उससे मम्मी की जी के साथ जो जी लगाया ना, उससे मम्मी की कीमत घट रही। कहां लगाना? कुंद बता रहे कि यहां यदि मैं शुभ नाम वाले ये प्रयोग कर रहा हूं, इसका मतलब ये तीर्थंकर प्रकृति है, मैं जिसको खड़े होके ऑनर दे रहा हूं, सम्मान दे रहा हूं, ये उसके कारण हुआ है, ये उसकी महिमा है कि वो फल नहीं होती, कि ये भगवान का अपना स्वभाव है, वीतरागता, उसके कारण ये फल नहीं होती है। कौन अफल? सफल है तो कौन? बात समझे? सफल है तो कौन? ये एक भीतर में छुपा हुआ असली प्रश्न ये था। अब देखिए अगली जो पंक्ति है, उससे इसका बिल्कुल ट्विस्ट, बदला हुआ रूप समझ में आएगा, लेकिन वो अर्थ उसका है ही नहीं। मजे की बात है, वो अर्थ उसका नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कुंद प्रवचन सार में इतने जटिल है कई बार कि उनका अर्थ आपको निकालना पड़ेगा। शब्दों से सीधे सीधे लगाओगे नहीं मिलेगा, बिल्कुल बात को बदले हुए आते हैं। वो असल में उस रिदम में, उस रो में चल रहे हैं समोषण के। वो जो बात कहना चाहते, वो उस अपने उनके जो प्रश्न है ना, उन्होंने प्रश्न तो लिखे नहीं, उन्होंने सिर्फ उत्तर लिखे। समझ में? कई बार इनके प्रश्न जो दिए आचार्यों ने वो सही नहीं बन पाए। वो बाकी आगम के अनुसार सही है, पर कुंद के अनुसार नहीं बन। क्या कहते? अभिभूय, वह अभिभूत करके किसको? प्रणरम मनुष्य, तिरियम सुरम देवों को, बीच का क्यों छोड़ दिया? ले रही क्यों समो शरण में नारकी नहीं होती? अब समझ में आया? मैं यदि कहीं भी आपको कुछ कर रहा हूं उसके पर यहां ले रही दिया हुआ, दिया कि नहीं दिया? जिन तीर्थंकरों की जन्म के क्षण पर, ध्यान देना, जन्म के क्षण पर सातवें नरक का नारकी भी एक समय के लिए साता का अनुभव करता हो, उनकी जब वह तीर्थंकर प्रकृति उदय में आए और दिव्य ध्वनि फिरे, समय उनको साता का अनुभव न होता हो, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं। लिखा नहीं है कहीं तो हमें, ये तो मानता हूं।
लिखा नहीं है कि ये तो मैं मानता हूं, क्योंकि ये प्रवचन सार है, ये प्रवचन सार है। इसकी बहुत सी बातें आपको लिखी नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये साक्षात समोसरण को साक्षी पूर्वक ग्रंथ है, उसका जीवंत रूप है। ये आपके आगमिक रूप है, ये आगमिक संस्करण है। इसका मतलब संकेत क्या कर रहे हैं आचार्य देव कि जब भगवान की दिव्य ध्वनि गिरती है उस समय नरक का नरकी भी कल्पना तो करो। आपको जिन वचन सुन के तृप्ति नहीं होती, और यहां क्या कह रहे हैं, 3 तो संवत्सर में बैठे होते, 4था आया कहां से? नेम का मतलब क्या होगा? णेरय्यम माने नारकी, णेयम नहीं णेरय्यम, नरय माने नरक और णेरय्यम माने नारकी। समझे भाई? कभी कभी हम यदि इतने, जब हम जल्दी बढ़ो और कुछ करो, मनोरंजन नहीं हो रहा, तो भैया जिनवाणी मनोरंजन की चीज है नहीं, ये मनोरंजन की चीज नहीं है। इसमें तुम अपने मन का रंजन करने लगो, तुम्हें मजा आने लगे, तब समझना सही है। ये तुम्हारे मन का रंजन करे तो समझ लेना जिनवाणी नहीं है, वो पंडित ही नहीं है, वो तो अपराध कर रहा है जिनवाणी गद्दी में बैठ के। जो चुटकुले सुना रहा है, कहानियां सुना रहा है, दुनिया की ओर देख के, ज्ञानियों की ओर देख के बोलो, दुनिया की ओर देख के मत बोलो। अज्ञानियों की ओर देख के बोलोगे तुम्हारे वचन भंड वचन होंगे। समझिए, भंड वचन तो समझते हो ना, ये चुटकुलेबाजी, भाड़ बोलते थे ना पहले, भाड़ हिंदी में जो भाड़, उसके लिए कहा गया प्राकृत में, संस्कृत में भंड वचन। भाड़ों का काम क्या है? मस्खरी करना, चुटकुले सुनाना। आज जिनवाणी की गद्दी में बैठ के लोग यही काम करने लगे। दुनिया को देख के बोलते, ज्ञानियों को देख के नहीं बोलते। ज्ञानी क्या कह रहे हैं वो देख को नहीं बोलते। दर्द होता है भाई, संजय भाई, दर्द होता है। कितनी मर्यादा छिन्न भिन्न हो रही है इसकी, दर्द हो। लोक रंजन प्रधान हो गया, लेकिन यहां का आत्मानम प्रभावेत नित्यम, अपने आप को प्रभावित करो। भगवान क्या कह रहे हैं, ज्ञानी जीव क्या कह रहे हैं, उससे तुम अपने आप को जोड़ पा रहे हो कि नहीं जोड़ पा रहे हो? उससे तुम अपने अंदर में प्रभाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लग रही है कोई बात नहीं साहब, हमें तो वक्त ऐसा चाहिए जो प्रभावित करे। किसको? ज्ञानियों की बात को प्रभावित करे कि ज्ञानियों की बात से आपको प्रभावित करे? ठीक है ना साहब, ऐसा करेंगे तो आप प्रभावित होंगे। वो प्रभावित होने का मतलब उपेक्षा, और एक प्रभावित होने का प्रभावनांग जैसा, दोनों बहुत बड़ा अंतर है। समझ गए ना? तो जो ज्ञानियों की बात को प्रभावित कर दे वो व्याख्याकार है, वो पंडित है, कि जो ज्ञानियों की बात से श्रोताओं को प्रभावित कर दे वो व्याख्याकार है। व्याख्यान किसको देना चाहिए? जो जिन प्रवचन के रहस्य का वक्ता हो उसको ही जिनवाणी के रहस्य का वक्ता जानना। टोडरमल जी ने लिखा कि नहीं लिखा? मोक्ष कुमार प्रकाश को पढ़ा है? समझिए भाई, ये मजाकबाजी से काम नहीं चलने वाला। आजकल लोग बहुत मजाक कर रहे हैं, धर्म का मजाक हो रहा है, जिनवाणी का मजाक हो रहा है। बहुत खेद हो, सिर्फ लोक रंजन के लिए प्रवचन हो। कितना बड़ा मर्म है इसमें। मैं शब्द पढ़ के, यद्यपि मैं आज गिल्टी फील करता हूं, क्यों? पिछले पूरे हफ्ते से मुझे जरा भी इस विषय का, ग्रंथ का स्वाध्याय करने का समय नहीं मिला, क्योंकि व्रत पूरे होते ही आपके संडे को गया, अगले दिन से वहाँ मंदिर में, घर में, वो पेंट वेंट वाला उनको ऑर्डर की कंपनी को दिया हो, तो कंपनी वालों ने जो टाइम दिया उन्होंने एडजस्टमेंट किया, उस समय से करना था। अब वो लग गए, दोनों जगह लग जाए तो मेरी क्या हालत होगी आप समझ सकते हो। उनकी एलर्जी है, उससे जुकाम वगैरह के भी डिस्टर्बेंस, उनका काम भी देखना, तब क्या करें। फिर मुझे अपना वो इंसाइक्लोपीडिया का फाइनल कर रहा हूँ तो वो लिखना था, तो उसके लिए कम टाइम निकालो। मतलब ऐसी हालत हो गई थी, मैं इसको बिल्कुल नहीं पढ़ता।
लेकिन आज जो आके बैठा, जो मैंने कहा ना शुरू में, राजकुमार जी 2 मिनट रुक जाओ, आपको भी मना किया कि अभी रिकॉर्डिंग मत करो शुरू, इसलिए कहा मैं एक बार देखूं तो सही, मन तो सही क्या आचार्य कह रहे हैं। ऐसा नहीं हो कि पूरी बात कह जाए फिर कहने की सॉरी यहां तो ये अर्थ नहीं था। ये इस गद्दी की मर्यादा नहीं है। आपको जो ज्ञानियों का अभिप्राय वो समझ के बोलिए, कम बोलिए चलेगा, लेकिन बहुत बोलिए और उसका कुछ बोलिए ये नहीं चलेगा। मैं दंग था शुरू में कि आचार्य देव ने यहां पर यदि दिव्य ध्वनि की बात है तो उसमें निरंजन प्रसिद्ध कहां से आ गए। कभी आपने सुना समोश्रण में तो नारकी आता नहीं, एक तरह का नारकी तो आता है, बता सकते हो कौन? एक तरह का नारकी आता है, मैं ये कह रहा हूं, जिसे नरगति नामकरण का उदय तो नहीं है। भवनवासी वो भी तो सुसर सबरे नरकी में तो रहते हैं, वो कहाँ रहते हैं? नरक पटलों पे ही तो रहते हैं। उनको लड़ाने झगड़ाने का काम तो ही करते हैं। मानसिकता से तो क्या है भाई, जैसे मान लो जेल का जेलर बन जाए, पुलिस में है भैया, तू पुलिस में गृह मंत्रालय में नियुक्ति है तेरी, लेकिन रहता तो जेल 24 घंटे। डिफरेंस समझ गए? ऐसी स्थिति जो मैंने कहा ना कि आखिरकार ये तो जेल में है, नरक में है, तो ऐसे तो आते हैं, लेकिन यहाँ उसकी बात नहीं है। यहाँ तो प्रॉपर नारकी की बात करें से नामकर्म, नरक गति नामकर्म का उदय है। इसका मतलब ये है कि निश्चित अभिभूत करके, विभूत करना जानते हो आप? सुनो, मैं एक दृश्य बताता हूं, मेरे पिताजी बताते थे, उनने आंखों देखा था। हमारे घर में वो बहुत बड़ा था, जगह थी बहुत, खाली पड़ा तो किसी ने मांगा तो उनने, एक मुसलमान थे हाफिज जी, उनको दे दिए। चलो भाई, उनका ट्रांसपोर्टर का काम था, तो उनके लैतो के पास एक छोटा सा कस्बा है मालथौन, एमपी में। उन दोनों के बीच में एक जगह पड़ती है अटा। वो अटा प्रसिद्ध था इमारती पत्थर के लिए, जो खासतौर पर सीलिंग का पत्थर होता है, लंबी लंबी सीलिंग पूरी निकलना मजबूत अच्छी क्वालिटी की, उसके लिए बहुत फेमस था, उसकी खानें थी। तो वहाँ खान में से निकलेगा सीलिंग्स, वो उसके लंबी लंबी थोड़ी मशीन से कट के हल्के, और वो निकलेंगी और वो उसमें रखी जाएंगी, क्या नाम आपके ट्रकों में। तो वो ट्रक को चलाना बड़ा कठिन होता, क्यों? एक तो वो बनती नहीं थी इतनी, आप सोचो 18-20 फीट की स्लैब, इतनी मोटी, कम से कम इतनी मोटी 18-20 फीट की स्लैब, और एक ट्रक में 100 स्लैब लाद दी। तो पहले तो वजन हो गया, और दूसरा डिसबैलेंस, उसको आप बैलेंस नहीं कर सकते। कोई भी मोड़ काटना और तेजी से काट दिया आपने तो वो बॉडी तोड़ के निकल जाएंगे वो सारी। बॉडी क्या होती है, कितनी मजबूत बनाओगे बॉडी, समझे? तो उनको बड़े एक्सपर्ट ड्राइवर चलाते, और साथ में मालिक लोग, वो ड्राइवर तो ड्राइवर, कहीं पी ली कुछ कर ली तो मालिक का, घर के परिवार का एक ना एक व्यक्ति जरूर चलता। तो एक में वो मालिक खुद जा रहा, कोई पत्थर बिल्कुल पास में था, दूरी आज के हिसाब से मुश्किल से 20-25 मिनट की, लेकिन 2 से ढाई घंटे में ट्रक आता था, क्योंकि एक निश्चित स्पीड, भैया सबको साइड देगा, धीरे चलेंगे, गड़बड़ नहीं करेंगे, ताकि वो तेज कटने के लिए काटना पड़े, कहीं और नुकसान ना हो, वो ड्राइवर को कंट्रोल करते हुए आगे बैठता था मालिक। अब तब भी अचानक कोई बच्चा आ गया, उसको बचाने के लिए ड्राइवर ने तेजी से काटा, भूल गया, हमने बच्चा देखा ना तो पहले उसकी दिखी, तो भूल गया, तेजी से काटा। अब थोड़ी बहुत स्पीड, भाई जब चल रहा तो ट्रक है, 20 की स्पीड भी हुई तो स्पीड तो स्पीड है, 20 की स्पीड इतनी कम नहीं होती, ठीक है ना? तो उस स्पीड पे जो ही काटा तो वो ट्रक अपने ही पत्थरों के लोड के कारण ट्रक पलटा। अब वो जनाब ऐसे गिरे कहीं बाहर, और पत्थर की 4 सीढ़ी आते उनके ऊपर गिरी, इधर से 2 पीस,
की धार गिरी इधर ऊपर ऐसे इतने, तो 4 सिल्ली गिरी, मतलब करीब करीब 1.5 फीट, तो 1.5 फीट पत्थर पे ऐसे हाथ रख के बैठे आराम से, ठीक है। उन्हें होश नहीं, उन्हें क्या लगा, अरे किसी को चोट तो नहीं लगी, किसी को कुछ हुआ तो नहीं, होगा, चिंता मत करना, कोई बात नहीं, टूट गया ट्रक टूट गया, हम इलाज कराएंगे, सबको देंगे पैसा, कोई घबराना नहीं बोल। अब लोग उनको देख रहे गौर से, क्यों, जो आदमी 2 पीस हो चुका है, और वो आदमी आराम से बोल रहा किसी को, क्यों, दिमाग में हावी क्या है। अब पॉइंट समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं, हावी क्या है, वो स्थिति हावी नहीं है, अभिभूत, उसको ये थी मालिकपना हावी है कि भाई मेरी जिम्मेवारी है, तुम्हें कुछ हो गया हो तो घबराना मत, कोई अभी हल्ला मत मचाना, पुलिस केस मत करना, मैं तुम्हारा सब इलाज कराऊंगा, मैं हूं अभी। ऐसे क्यों देख रहे हो साहब, देखो तो सही आपकी क्या हालत, देखा तो बस देखते ही चीख मारी और खत्म। अभी तो कौन बोल रहा, 2 पीस। पिताजी कहते मैंने अपनी आंखों देखा बाद में उसको 2 पीस उसी जगह, यहां से भागे लोग तो पिताजी भी चले गए, ठीक है ना, और वहां जाके देखा तो आदमी 2 भी पास पड़ो, कोई हो कोई जात का हो। पहले हमारे भारत में इतना तो है कि पास पड़ोस को सब कोई रेस्पेक्ट देते हैं। अब बताइए उसके दर्द को किसने अभिभूत किया। एक इंसान कमर से 2 पीस हो जाए बिल्कुल, उसके दर्द को किसने अभिभूत किया, उसके ही विकल्प ने लगा। इसका मतलब है कि हमारा जो विकल्प है, हमारा जो ज्ञान है, हमारा जो सिद्धांत है, वो आपके बाहरी सारी परिस्थितियों को अभिभूत कर सकता है। मनुष्यों, त्रिंचों और देवों, उनके तो सुख दुख छोड़ दो, नारकी के दुख तो गारंटेड हैं, उसको भी अभिभूत करके फलम कुणदिया, फल शब्द साइलेंट है, ये दिव्य ध्वनि वहां भी अपना प्रभाव दिखाती है। अब बताओ इसका अर्थ जहां चाहे 100 बार पढ़ लेना, यदि इस आज के व्याख्यान को, इस चर्चा को माइनस कर दो और आपको अर्थ मिल जाए तो जो कहो, आचार्य कहना क्या चाहे और सामान्य शब्दों से अर्थ क्या निकलता, समझ रहे भाई साहब। ओके जी, मैं कुछ नहीं हूं, मेरे को तो बिल्कुल माइनस करके चलो, क्रॉस करके, पर हमें आचार्य के मर्म को, उनके अभिप्राय को समझना है कि नहीं। कम से कम वो तो प्रमुख रखो, उसको तो सम्मान दो। ख्याल में क्यों समाख्यम कह दिया, क्यों नैरय्यम कह दिया, इन दोनों के बीच में क्या गहराई है। इसलिए मैं जो बार बार कहता हूं संजय भाई, ये नोट करके रखना याद बिल्कुल, कुंद कुंद आचार्य देव का एक शब्द भी क्वेश्चन मार्क के काबिल नहीं है। यदि समझ में नहीं आ रहा, फिट नहीं लग रहा, तो आपका विकल्प, आपका ज्ञान, आपका क्षोभसम वह प्रश्न चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क वहां लगाइए, इन पर मत लगाइए। पर हमारे लिए आदत कोई पता नहीं, प्रवचन सार तो स्थूल बात के, प्रमाण का ग्रंथ है, प्रमाण का समझिए, है प्रमाण का नहीं। आप ही ने हजारों बार सुना होगा ये शब्द कि प्रवचन सार तो प्रमाण का ग्रंथ है, स्थूल विषय है? इसकी गहराई को पा सकते हैं, कहां दृष्टांत मिल रहे हैं आपको? अन्य ग्रंथों में समय सार आदि में हर तीसरी गाथा में दृष्टांत इसमें मिल रहे। जो नवीन जी कहते हुए आए थे भाई ये तत्व प्रज्ञापन समझना बड़ा गंभीर है, क्लियर नहीं होता, इसलिए क्लियर नहीं होता, ज्ञान तत्व में तो फिर भी उन्होंने 2-4 दृष्टांत दे दिए, प्रणमी नीलम वगैरह, यहां तो एक भी दृष्टांत नहीं है, इतनी बढ़ चुकी गाथाएं आप, एग्जाम्पल लेस, टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, तो आपकी जिम्मेवारी बहुत बढ़ जाती है समझने के लिए। अब आपको स्वयं समझना है, आचार्य समझा नहीं रहे, आचार्य तो सिर्फ बता रहे हैं, समझे ना।
कितना डिफरेंस पड़ गया। अब जो कुछ भी व्याख्याएं और हो रही हैं, हम उन पर कमेंट्स नहीं करना चाहते, भाई साहब क्षमा करना, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, सब सही है, पर यहां आचार्य कह कुछ और रहे हैं, बस मैं इतना। शब्दों की व्याख्याएं गलत नहीं है, आगम के अनुसार उसमें विपरीतता नहीं है, इन दोनों को मैं पूरी दृढ़ता से कह रहा हूं, लेकिन यहां कुंद कुंद का अभिप्राय कुछ और है, ये भी उतनी ही दृढ़ता से। क्या कहना चाहते हैं? नाम कर्म को समाख्य कहना, सुनने वालों में, प्रभावित होने वालों में, नारकी तक को जो कभी विचारा समोसला में जिसको आने का अधिकार ही नहीं, आते ही नहीं। देखो एक अंतर और समझना, लास्ट बात कह रहा हूं, नारकी और त्रिंच में एक बड़ी विचित्र स्थिति है। नारकी तीर्थंकर प्रकृति बांध सकता है, त्रिंच नहीं बांध सकता, लेकिन तीर्थंकर के समोसण में त्रिंच आ सकता है, नारकी नहीं। इसलिए ये ध्यान रखना है, कर्म फिलॉसफी बड़ी विचित्र है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो है सो उसको यथावत स्वीकार करना। लेकिन जब कुंद कुंद जैसे आचार्य कहेंगे साहब इनको भी अभिभूत कर देता है, और उसमें ना अभिभूत होने वालों में नारकी का भी नाम हो, तो आपको सोचना पड़ेगा कि कह क्या रहे हो भगवान। अरे जब जन्म तो बालक का होता है, तीर्थंकर पने की शुरुआत तो दिव्य ध्वनि से होती है, तीर्थंकर प्रकृति का उदय वहां से शुरू होता है, उसके पहले उदय नहीं होता, समझे ना। असली तीर्थंकर तो अब पैदा हुए कब? जब ओंकारमयी वाणी, पहली वाणी खुली, तब तीर्थंकर पैदा हुए, उसके पहले तो बालक पैदा हुआ। जब बालक पैदा होता है तब इतना प्रभाव हो सकता है कि सातवें वर्ग का नारकी भी एक समय के लिए साता का वेदन करे, तो जब उनकी साक्षात दिव्य ध्वनि हो, भाई साहब अभी ये बात जाके किसी को सुना दो तो अपने बेमतलब में, समझा भाई, इनसे कंपटीशन करना पड़ेगा, नहीं मतलब के केस लॉन्च होते मिलेंगे और कुछ नहीं। क्यों? लोग इतने गहराई से उस बात को सुनने पचाने को तैयार नहीं है, क्या कहें, किससे कहें। इसीलिए मैं बारंबार कहता हूं भैया आप लोगों का उपकार मानता हूं, कम से कम ये बात चर्चा, ये चिंतन कर तो पा रहा हूं। यदि इतनी गंभीर प्रकृति के श्रोता नहीं हो तो किसके बीच में जाके करूं? सोनागर में थोड़ी चर्चा जो चली इसी प्रवचन सार पे, एक आधा घंटा भी मुश्किल से चल पाई होगी, लेकिन दो चार लोग जो पकड़ गए वो पीछे समय लेके वहां पहुंच गए। जिंदगी में पहली बार मिले थे, नाम से परिचित थे एक दूसरे से, लेकिन पहली बार आमने सामने बैठे। जब उन्होंने कहा ये कैसे कहा था, जो बताया ऐसा, वो कहते कि आज हमने पहली बार देखा कि प्रवचन सार कितना महान ग्रंथ है और इसका अर्थ है नहीं, कहते इसकी गहराई को पहली बार समझ पाए, गहराई से। हमें आश्चर्य होता है, नाम कर्म को शुभ नाम बात सुनी, अरे शुभ नाम कर्म कह दो तो तकलीफ नहीं है, लेकिन वो शुभ नाम कर्म कहते ही तीर्थंकर फिर किन किन के वसंत सेना के भी कैटेगरी में आ सकते हैं, नहीं आ सकते। वो भी तो बड़ी सुंदर थी, और सौंदर्य ये भी तो शुभ नाम कर्म है। तीर्थंकर प्रकृति को शुभ नाम कर्म पर लिखोगे कितना अनर्थ हो, समझे? क्या कहते हैं आचार्य, कैसे कहते हैं, कहां मोड़ते हैं, हल्का सा टच दिया और उतने में पूरी सिनेरियो बदल जाती, पूरी पिक्चर बदल जाती। एक नेरियम शब्द घुसेड़ दिया, शब्द क्षमा करना, हल्का शब्द प्रयोग किया, मैंने घुसेड़ दिया, मैंने बीच में डाल दिया, लेकिन जो आपको लग रहा है समोसरों में तो नारकी होती नहीं, आप कैसे अर्थ कर रहे? अरे भले आदमी अभी हुए कह रहे हैं, उसने फल पाया कि नहीं पाया, जिसने थोड़ी देर के लिए सही साता का अनुभव किया, और यहां जिनवाणी सुनने बैठते हैं और मन की कसाएं नहीं मिटती। बताइए किस जिनवाणी ने किसको प्रभावित किया?
कहते नारकी को तो फिर भी असर आ गया, और जो सामने पंडित बने बैठे हैं ढेला भी असर। ये खतरा है, ये सावधानी है, विशेष चर्चा है। बात बताने वाला और सुनने वाला दोनों ही सुनने वाला ये है ऊपर क्षमा चाहूंगा मैं।